अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 3.3 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, वार्मिंग अप एक्टिविटी एंड पोएम एक्सप्लेन बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। वार्मिंग अप एक्टिविटी देखेंगे हम। 3.3 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, एक बर्फीली शाम जंगल में ठहरना। शेयर दिस चैट विथ योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ ये चैट हमको शेयर करना है। देखो यहाँ पर है क्वेश्चन है, वे डिड यू गो फॉर अ पिकनिक रिसेंटली, आप हाल ही में पिकनिक के लिए कहाँ पर गए थे। तो आपको लिखना जो भी आपका आंसर रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा हूँ महाबलेश्वर, रिसेंटली आई वेंट टू महाबलेश्वर। दूसरा, हु ऑल अकम्पनीड यू, आपके साथ कौन थे। माई फैमिली मेम्बर्स कंपनी विथ मी, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, वाई डिड यू सिलेक्ट दैट पिकनिक स्पॉट, तुमने वो पिकनिक स्पॉट क्यों सिलेक्ट किया। उसका आंसर है, इट इज़ वेरी क्लोज टू मुंबई, वी वी कुड एंजॉय द सीनरिक ब्यूटी, invigorating and refreshing climate to so we selected that picnic। मतलब ये मुंबई से करीब है और उसको सीनरी ब्यूटी पसंद है, क्लाइमेट अच्छा है, रिफ्रेशिंग क्लाइमेट की वजह से उन्होंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। नंबर 4 क्वेश्चन, व्हाट गेम्स फूड साइड डिड यू एंजॉय देयर, वहाँ पर तुमने क्या गेम खाना और साइड को क्या एंजॉय किया, वो तुमको लिखना है वहाँ पर। वी एंजॉयड अंताक्षरी ऑन द वे, मतलब रास्ते में हमें अंताक्षरी खेला। वी ऑल्सो एंजॉय वेज नॉन वेज फूड, हमने क्या भाजी तरकारी और नहीं क्या गोश्त वगैरह खाए वहाँ पर। वी विजिट द डिफरेंट पॉइंट्स, वहाँ पर हमने अलग अलग पॉइंट पर जाकर विजिट किया। वेन्ना लेक, पंचगनी एंड प्रतापगढ़, वेन्ना लेक गया, प्रतापगढ़ गया और पंचगनी हम गए वहाँ पर। नंबर 5 क्वेश्चन, व्हाट डिड यू फील व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न होम, जब आप वहाँ से वापस आ रहे तो आपको कैसे महसूस हो रहा था, कैसे लग रहा था। इसका आंसर लिखो, द मेमोरी ऑफ अवर प्लीजेंट पिकनिक वर अनफॉरगेटेबल, जो पिकनिक की जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो नहीं भूल पाने वाली याददाश्त थी। द पिकनिक वॉज अ नाइस चेंज इन अवर डल रूटीन लाइफ, पिकनिक क्या थी, बहुत अच्छी थी, जो हमारे डेली का रूटीन है लाइफ का उससे ज़रा अलग थी। वी रिटर्न टू होम हैप्पीली विद रिफ्रेश माइंड, जब हम वापस घर जा रहे तो बहुत खुश थे और हमारा माइंड क्या था, एकदम फ्रेश था। इसके अलावा तुम अपना जो भी एक्सपीरियंस है तुम भी इसमें लिख सकते हो। इसके बाद है अगला, लुक एट द पिक्चर गिवन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 101, फ्रेम द क्वेश्चंस। जैसा कि यहाँ पर देखो, पिक्चर को देखना है, हमको क्या करना है, इसके क्वेश्चंस बनाना है, जैसा कि उसने यहाँ पर बनाया। वेयर आर द ट्रैकर्स ट्रैकिंग, ये ट्रैकर्स कहाँ पर ट्रैकिंग कर रहे हैं, वो है यहाँ पर। उसके बाद देखो इसका आंसर यहाँ पर है, विच सीजन इट इज़ आएगा। सी व्हाट इक्विपमेंट डू यू थिंक दे आर कैरिंग, मतलब वो अपने साथ क्या इक्विपमेंट कैरी कर रहे हैं। इन विच रीजन ऑफ इंडिया डू यू फाइंड सच ट्रैकर्स, इंडिया के कौन से खित्ते में ये ट्रैकर्स को आप ढूंढ सकते हो। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ माउंटेनियर इन सच ट्रैकिंग, जो माउंटेनियर रहने वहाँ के जो रहने वाले लोगों का वहाँ पर क्या ट्रैकिंग के जो करते हैं उनके साथ उनका क्या काम है। हमने इसके 5 ABCDE हमने 5 क्वेश्चन बनाए पिक्चर्स को देखकर। उसके बाद अगला है नंबर 2, फॉर्म ग्रुप ऑफ 4 to 6 स्टूडेंट
Every student should close his eyes as the group leader reads aloud the following line. The student tried to create a picture his oblique her mind. Later, each one give a heading for such a description. 4 से 6 लोगों का ग्रुप बनाना है। हर स्टूडेंट क्या करना है, अपने हर तालिब इल्म अपने आँखों को बंद करना है और ग्रुप लीडर क्या करना है, जो टॉपिक है फॉलोइंग लाइन है उसको पढ़ना है। और स्टूडेंट क्या करना है, इमेज जो पिक्चर है अपने पिक्चर को अपने जहन में बनाना है। लेटर उसके बाद यूज हेडिंग फॉर सच डिस्क्रिप्शन, और नीचे जो लाइन है जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में हमको एक हेडिंग देना है। जैसा कि देखो यहाँ पर है, ए देखो क्वेश्चन नंबर ए, ब्राइट ब्लू रे, सॉफ्ट वाइट क्लाउड स्वीपिंग बाय टीनी पिक्स, अ बर्ड फ्लाइंग हाई, सन प्लेइंग हाइड एंड सीक बिहाइंड द क्लाउड। अब इसकी हेडिंग क्या देंगे देखो, ब्राइट ब्लू स्काई यानी बिल्कुल साफ नीला आसमान, सॉफ्ट वाइट क्लाउड, और जो क्लाउड कैसे हैं बिल्कुल नरम और वाइट है, स्वीपिंग बाय टेनी स्पीक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग हाई, जो परिंदों के ऊपर परिंदे उसके ऊपर से मतलब फ्लाइंग उड़ रहे हैं, सन प्लेइंग हाइड एंड सीक, और सूरज क्या है कभी दिख रहा है कभी गायब, और हाइड एंड सीक गेम खेल रहा है, बिहाइंड द क्लाउड क्लाउड के पीछे। इसकी हेडिंग क्या आएंगी, हेडिंग देखो, द एनचैंटिंग ब्यूटी ऑफ, इसका मतलब दिलकश खूबसूरती ऑफ स्काई, मतलब दिलकश खूबसूरती आसमान की। तो इसके बाद नंबर 2 देखो, उसका ही हेडिंग हो गया। नंबर बी, माइल्स ऑफ स्मूथ बैरन लैंड, स्पार्कलिंग सैंड स्ट्रेच टिल द हॉरिजन इन व्यू, लाइक फॉर्म्स ट्रॉनिंग cacti propping here and there, and occasional cluster of palms provide a shady spot, a caravan of camels moving in the line in the distance। हेडिंग मतलब ये एक नज़ारा है, देखो उसको कैसे तरह बना, माइल्ड स्मूथ बैरन लैंड यानी कि बिल्कुल स्मूथ बैरन लैंड है, स्प्लार्किंग सैंड स्ट्रेच द हॉरिजन, अब नहीं क्या रेत ऐसा नहीं क्या पूरे उफक ऐसा मतलब फैली हुई है, इन अ व्यू यानी लहरों में, लाइक अ फर्म्स ट्रॉनी एंटिंग द देर आती है, एंड द ओकेशनल कस्टर ऑफ पाम्स प्रोवाइड द शेडी स्पॉट, ठीक है जो पाम का जो तुम्हारा साया का साया पड़ता है, कारवेंस ऑफ कैमल यानी अब कैमल्स का जो झुंड है, मूविंग इन द लाइन, एक लाइन में आगे डिस्टेंस रखते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इसको हेडिंग देना है, लाइफ इन अ डेजर्ट सच a figurative description that create the mental picture in the mind of the reader listener is called imaginary. It is a poetic device that enhance the poem। मतलब ये क्या है, लाइफ इन डिजर्ट यानी जिंदगी इन रेगिस्तान में है, फिगरेटिव डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर फिगरेटिव डिस्क्रिप्शन क्या है, दैट क्रिएट द मेंटल पिक्चर यानी दिमाग में एक पिक्चर का तैयार करा है, इन द माइंड ऑफ रीडर एंड लिसनर, मतलब पोइट अपने नज़म में वज़न को बरकरार रखने के लिए, कायम करने के लिए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करता है। उसके बाद आगे देखो, कंपोज इन योर ग्रुप फॉर a 4 to 6 लाइन पोएम विच कंटेन इमेजिनरी, मतलब तुमको क्या करना है, 2 पोएम को कंपोज करना है जिसके 4 से 6 लाइन हो। जैसा कि यहाँ है कंपोज किया हुआ देखो, ए अ होस्ट ऑफ गोल्डन daffodils beside the lake, beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the star that shine and twinkle on the Milky Ways. A host of golden daffodils, मतलब जो पीले रंग का, हल्के पीले रंग का जो गोल्डन है वो घोस्ट है, बिसाइड द लेक यानी लेक के बाजू में, बेनीथ द ट्रीज दरख्त के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द स्काई हवा में उछलता हुआ डांस करता हुआ, कंटिन्यू एज द स्टार दैट शाइनिंग जो लगातार
चांद की तरह चमकता हुआ, सितारों की तरह। एंड ट्विंकलिंग ऑन द मिल्की वेज, जो रास्ता है मिल्की वेज है, दूध की मान जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ट्विंकल वो चमक रहा है। नंबर 2 है द नाइट वॉज ब्लैक एज एवर, मतलब रात कैसी है, हमेशा की तरह तारीकी है। बट ब्राइट स्टार लिट अप द स्काई इन द ब्यूटीफुल, लेकिन जो चमकने वाले सितारे लाइट अप इन द स्काई ब्यूटीफुल, और जो वो आसमान में चमक रहे हैं उसकी ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं। वेरी कंसलेशन, मुख्तलिफ नहीं क्या, नक्षत्र जिसे कहते हैं, विच वेयर स्पिकल अक्रॉस द एस्ट्रोनॉमिकल लैंडस्केप, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल जो नजूमियाती इल्म है इस पर वो चमक रहे हैं, उफक रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पोएम की शुरुआत करेंगे। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, यानी एक बर्फीली शाम जो जंगल में जो हमें ठहरने पर मजबूर करती है, ठहरने के लिए कहती है। देखिए इसके यहाँ पर देखो है, यहाँ पर जो पोएट है उसके बारे में हमको थोड़ी सी मुख्तसर मालूमात दी गई है पोएम शुरू करने से पहले। इसके जो पोएम मुसन्निफ़ है वो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। 1874 में इनकी पैदाइश हो गई और इनकी वफ़ात 1963 में हो गई। वॉज एन अमेरिकन पोएट, ये एक अमेरिकन मुसन्निफ़ है। ही इज़ हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रूरल लाइफ, मतलब ये हाईली रिगार्डेड इनको अजीम जैसा माना जाता है। हिज रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन, जो उनका डिस्क्रिप्शन है वो एकदम रियलिस्टिक हकीकत पर मबनी होता है। अब रूरल लाइफ यानी कि देहाती ज़िंदगी के बारे में ही। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कलोकियल स्पीच, और उसको कमांड था जो अमेरिकी की बोलचाल की लैंग्वेज पर। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड क्रिटिकली रिस्पेक्टेड अमेरिकन पोएट ऑफ 20th सेंचुरी, ये बहुत ही मशहूर और क्रिटिकली यानी कि तनकीद में रिस्पेक्टेड अमेरिकन पोएट था 20वीं सदी के। ही रिसीव 4 पुलिट्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री, मतलब पोइट्री के लिए इन्होंने 4 अलग अलग प्राइज़ जीते हैं। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट डिस्क्राइब अ लिटिल इंसिडेंट हैपनिंग इन अ स्नोवी इवनिंग, मतलब एक छोटा सा वाक़या जो इंसिडेंट जो पेश आता है वो बता रहे हैं स्नोवी इवनिंग यानी बर्फीली शाम में। एज अ ट्रैवलर, जैसा कि एक मुसाफिर, पोएट इज़ फैसिनेटेड बाय द ब्यूटीफुल सीन इन द वुड्स, और जो पोएट है फैसिनेट बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है खूबसूरती के, किसी खूबसूरती मनाजिर, जो जंगल की जो खूबसूरती देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। ही स्टॉप टू इन्जॉय बट हिज माइंड अर्ज हिम टू गो ऑन, वो चाहता है कि रुके और इसको एंजॉय करे, लेकिन उसका दिमाग उसको क्या कर रहा है, अर्ज हिम टू गो, मतलब कह रहा है, फोर्स कर रहा है कि तुमको आगे जाना है। ठीक है, इसके पोएम का ये था। अब पोएम को हम क्या करें, स्टांजा बाय स्टांजा हम देखेंगे। 4 स्टांजा में ये पोएम मबनी है। पहला स्टांजा देखेंगे, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, ये किसका जंगल है। वुड्स यानी कि जंगल, जो सिर्फ झाड़ी होती है जिसमें जंगली जानवर नहीं होते हैं, ये किसका जंगल है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि मैं इसे जानता हूँ। हिज हाउस इन द विलेज, इज़ इन द विलेज, इसका घर कहाँ है, गांव में है। दो, जबकि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, अगर मैं यहाँ पर रुकूंगा तो वो मुझे नहीं देख पाएगा। टू वॉच हिज हुड्स फिल अप विथ स्नो, और उसका पूरा जंगल क्या है, ये पूरा जंगल स्नो से भरा हुआ है। ऐसे ऐसे जंगल इसका ऐसे दिखाई दे रहा है कि पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, भरा हुआ है। मतलब मुसन्निफ इस पहले स्टैंज़ा में कहना चाहता है कि ये किसका जंगल है, कौन इसका मालिक है। मुझे लगता है कि मैं इसको जानता हूँ, और इसका घर कहाँ पर है, वैली में इसका घर है, या सॉरी इसका घर एक विलेज में है। वो मुझे नहीं देख रहा है जबकि मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। टू वॉच दिस हाउस, उसका जो वुड्स है, जंगल है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ, भरा हुआ है। सेकंड स्टांज़ा देखेंगे, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट
क्यूअर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। मतलब मेरा जो छोटा सा घोड़ा है वो मस्त मतलब सोच रहा है कि इट क्यूअर, ये अजीब है, टू स्टॉप विदाउट मतलब यहाँ पर रुकना, बगैर फार्म यानी बगैर फार्म हाउस यानी क्या, यहाँ पर ठहरने के लिए कोई घर नहीं है, हाँ, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, मतलब जो जंगल है और फ्रोजन लेक जो जमी हुई लेक है, यहाँ पर कोई पक्का मकान या फार्म हाउस नहीं है, तो यहाँ पर रुकना क्या है, ये गलत है। उसको अजीब लग रहा है मेरे घोड़े को। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और जो इसकी जो शाम है बहुत ही तारीकी शाम है, जो साल की सबसे तारीकी शाम है, यहाँ पर रुकना बगैर पक्के मकान के फार्म हाउस के, ये क्या एक मतलब अजीब सा लग रहा है उसके घोड़े को। तीसरा स्टैंजा देखो, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक। हार्नेस बेल मतलब होता है जो घोड़े के गले पर घंटी टाइट बांधी जाती है, वो अपनी गर्दन हिला कर क्या कर रहा है, ही ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक टू आस्क इफ देयर इज अ सम मिस्टेक। वो कह रहा है, मुंडे हिला हिला कर ऐसा बता रहा है कि कुछ गलती तो नहीं हो गई है, मुंडे हिलाकर पूछ रहा है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डॉनी फ्लेक्स। इसके अलावा खाली एक ही आवाज़ आ रही है, द ओनली अदर जो दूसरी आवाज़ आ रही है साउंड, स्वीप ऑफ विंड यानी कि हवा के बहने की, हवा की आराम से बहने की, डॉन्की फ्लेक्स और जो बर्फ़ की गिरने की आवाज़ आ रही है सिर्फ। उसके बाद देखो, द वुड्स आर लवली, जो जंगल है बहुत ही प्यारा है, डार्क तारीकी है, डीप बहुत ही गहरा है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने कुछ प्रोमिसेस किए हुए हैं, जो मैंने कुछ वादे किए हुए हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे सोने से पहले बहुत माइल माइल कहने दूर तक जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले मुझे माइल्स यानी बहुत दूर तक मुझे जाना है। मतलब इस पोएम में शायर क्या चाहता है, ये जंगल बहुत ही दिलकश है, खूबसूरत है, उसको पसंद है। वो यहाँ पर जिसका जंगल है शायद उसको मैं जानता हूँ, जिसका घर वो गांव के में है, वो मुझे नहीं दिखता है अगर मैं यहाँ पर रुकूंगा तो। जो यहाँ पर जो बर्फ़ से जंगल उसका भरा पड़ा है, उसका जो छोटा सा घोड़ा है वो सोच रहा है कि ये अजीब है यहाँ पर रुकना, क्योंकि जो जो ये जंगल है यहाँ पर कोई घर नहीं है पक्का या फार्म हाउस है, और जो लेक है वो जमी हुई लेक है। और जो शाम है इस साल की सबसे तारीखी शाम है। जो उसका घोड़ा है वो क्या करता है, अपने गर्दन को हिला हिला कर इसको पूछ रहा है कि इफ़ देर इज़ सम मिस्टेक, यहाँ पर रखना हो तो कुछ गलती तो नहीं होगी। द ओनली अदर साउंड, सिर्फ उसकी घंटी के बाद दूसरी जो आवाज़ आ रही थी, हवा की सरसर बहने की और बर्फ़ की जो गिरने की आवाज़ आ रही थी। द वुड्स आर लवली, जो जंगल कैसा है, ये बहुत ही प्यारा है, डार्क तारीखी है, और डीप बहुत ही गहरा है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मैंने कुछ प्रॉमिस है यानी कि मैंने कुछ प्रोमिसेस कर रखे हैं, वादे कर रखे हुए हैं। एंड आई मस्ट टू गो बिफोर स्लीप, मुझे सोने से पहले माइल्स पार करना है, मीलों का सफ़र तय करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर स्लीप, जैसा कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं कहीं पर रुक सकता नहीं हूँ, सोने से पहले मुझे क्या है, कुछ माइल को जाना है। ठीक है, ये क्या था पूरा इसका पोएम का एक्सप्लेनेशन था। अगले पार्ट में इसका ये आएगा, इंग्लिश वर्कशॉप, डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरे। For more videos, subscribe my YouTube channel, Iqra Academy. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.